नींद टूटती है और सबसे पहले दिमाग में वही बातें घूमने लगती हैं। कल की टेंशन, अधूरे काम, लोगों की बातें, अपनी कमजोरियां और वो डर जो कभी खुलकर नाम भी नहीं लेता। हम सब अपने अपने मन के भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। नकारात्मक सोच, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, बार बार खुद को कम आंकना, यही चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और सबसे बुरी बात, हम इनकी आदत डाल लेते हैं जैसे यही हमारी असली पहचान हो। लेकिन सच ये है कि अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर नजरिए में पॉजिटिव एनर्जी भर जाए तो वही हालात, वही लोग, वही परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती है। और कई बार यही फर्क हमारी पूरी लाइफ को नई दिशा दे देता है। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि आप अपने गोल्स के बहुत करीब होते हुए भी खुद को रोक लेते हैं, अगर आप कभी खुद से यही सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों डर लगता है, क्यों दूसरे आगे निकल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में बार बार स्ट्रेस, चिंता, माइंड नॉइज और नेगेटिविटी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो ये किताब आपके लिए है। आज आप जिस भी स्टेज पर हो, चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे हो, नॉर्मन विंसेंट पील की ये बुक आपको सिखाती है कि पॉजिटिविटी कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक रियल प्रैक्टिकल पावर है जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी डेस्टिनी तक बदल सकती है। और इसी थॉट के साथ स्वागत है टॉप समरी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से सीख लेकर आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो जान लीजिए कि हमारा मकसद सिंपल है, ऐसी बातें, ऐसी सीख, ऐसे आइडियाज देना जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बनने में मदद करें। थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और कॉन्फिडेंट, थोड़ा और इंस्पायर्ड। ये समरी आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेगी उन प्रिंसिपल्स के अंदर जिन्हें अप्लाई करके लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यहां कोई कल्पना नहीं, कोई अनरियलिस्टिक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, सिर्फ ऐसी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए, जो आपके मन को शांत करें, सोच को साफ करें और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार करें। किताब शुरू होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल फाउंडेशन से। इंसान वही बनता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। अगर मन में खुद की इमेज टूटी हुई, कमजोर, डरपोक या थकी हुई है तो एक्शंस भी वैसी ही होंगी। लेकिन अगर मन में एक मजबूत, शांत, कैपेबल वर्जन की तस्वीर बस जाए तो धीरे धीरे शरीर, आदतें, डिसीजंस और पूरा जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत। नॉर्मन कहते हैं कि नेगेटिविटी अक्सर हमारे भीतर इसलिए घर कर जाती है क्योंकि हम अपने इनर डायलॉग को ऑब्जर्व नहीं करते। हम माइंड में ऐसे सेंटेंसेस रिपीट करते रहते हैं जो हमें कमजोर करते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरा लक खराब है, लोग क्या कहेंगे, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ध्यान से सोचिए, ये बातें सच हैं या सिर्फ आदत? ज्यादातर ये आदत होती है और यही आदत हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत शुरू होती है अवेयरनेस से, अपने माइंड की आवाज को पकड़ने से। जैसे ही आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि दिमाग खुद को कैसे डिमोटिवेट कर रहा है, आप उसके ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं और कंट्रोल मिलते ही पावर भी मिलती है। किताब में नॉर्मन एक बहुत डीप बात कहते हैं, आपका माइंड एक तरह का उपकरण है। अगर आप इसे पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर नेगेटिविटी भरेंगे तो वैसा ही आउटकम मिलेगा। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसकी शक्ति अनबिलीवेबल है, क्योंकि माइंड वही बनाता है जिसकी हम लगातार कल्पना करते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं और मन में पहले ही ये बिलीव बैठ चुका होता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपकी प्लानिंग कैसी होगी? फोकस कम, घबराहट ज्यादा, और इस स्टेट में आप नेचुरली मिस्टेक्स करेंगे।
फिर आप कहेंगे, देखा, मैं सही सोच रहा था, मैं सच में नहीं कर सकता। लेकिन असली कारण आपकी सोच थी, क्षमता नहीं। किताब का पहला मायने रखने वाला इंसाइट यही है, अपने माइंड की बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना। और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक अंदरूनी ट्रेनिंग है। जब आप खुद को बार बार कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मैं कैपेबल हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अप्लाइंग दिस इन डेली लाइफ आसान है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। सुबह उठते ही 5 पॉजिटिव थॉट्स खुद को बोलिए, मन ना भी माने फिर भी बोलिए। अपने दिन की शुरुआत इस स्मृति से कीजिए कि आप पावरफुल हैं, कैपेबल हैं, और आपका दिन अच्छा जाएगा। धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही आप अपनी सोच में ये शिफ्ट महसूस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि स्ट्रेस कम हो रहा है, डर घट रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप वही काम जो पहले भारी लगता था, अब क्लैरिटी के साथ करना शुरू कर देंगे। आपका चेहरा, आपकी एनर्जी, आपका टोन ऑफ वॉइस सब बदलने लगता है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आपके भीतर कुछ बदला है, कुछ स्टेबलाइज हुआ है। यही पॉजिटिव थिंकिंग का असली असर है। नॉर्मन एक और गहरी बात बताते हैं, जब माइंड भरा हुआ हो, जब टेंशन ज्यादा हो, जब लाइफ में डायरेक्शन न समझ आ रही हो, तब पॉजिटिविटी सिर्फ एक विचार नहीं, एक एंकर का काम करती है। जैसे समुद्र में तूफान के बीच एक मजबूत पत्थर पकड़ा हो, वैसा स्थिरता का एहसास होने लगता है। और ये स्टेबिलिटी सिर्फ सोच से नहीं आती, इसके लिए फेथ की जरूरत होती है। अपने ऊपर विश्वास, अपने रास्ते पर विश्वास, इस बात पर विश्वास कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं। जब इंसान इस विश्वास को पकड़ लेता है, उसका डर आधा वैसे ही समाप्त हो जाता है। एक मोमेंट के लिए सोचिए, आपने अपनी लाइफ के कितने डिसीजंस सिर्फ इसलिए टाल दिए क्योंकि डर लगा? कितने मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि लगता था कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा? कितनी बार आपने खुद को पीछे खींचा है? अब सोचिए, अगर यही डर 50% भी कम हो जाए, तो आपकी लाइफ कितनी अलग दिख सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग का पहला गिफ्ट ही यही है। फियर कम हो जाता है क्योंकि फेथ बड़ा हो जाता है। अब यहां से किताब हमें लेकर जाती है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की ओर। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं। ये स्पिरिचुअल भी है और साइकोलॉजिकल भी। साइकोलॉजिकली आपका माइंड वही पैटर्न्स ढूंढता है जिनके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ कठिन है, तो आपका दिमाग मुश्किलें ढूंढेगा। और अगर आप सोचते हैं कि लाइफ अपॉर्चुनिटी से भरी है, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढेगा। कई लोग ये मानते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ लक पर निर्भर है, लेकिन नॉर्मन बताते हैं लक एक माइंडसेट है। जिस इंसान का माइंड ओपन, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होता है, उसे अपॉर्चुनिटीज दिखती है, जबकि नेगेटिव सोच वाला इंसान उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हुए भी एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही रुक जाता है। अंतर स्किल का नहीं, थॉट का होता है। अब तक की बातें सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें डीपली इंप्लीमेंट करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम सालों से अपने माइंड को नेगेटिव वायरिंग दे रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंड बदलने में लेट नहीं लगता। जैसे जैसे आप खुद को पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस और फेथ से भरते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। और ये शिफ्ट इतनी सटल होती है कि पहले आपको खुद महसूस होती है, फिर दुनिया को। नॉर्मन कहते हैं कि पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन उन्हें फेस करने का तरीका बदल जाएगा। पहले आप प्रॉब्लम को देखकर डर जाते थे, अब आप सोचेंगे, ठीक है, ये चैलेंज आया है, मैं इसका सल्यूशन ढूंढ लूंगा। ये नया दृष्टिकोण ही वो अंतर है जो सक्सेस और फ्रस्ट्रेशन के बीच होता है। इस पार्ट की एंडिंग पर एक छोटी सी प्रैक्टिस जो किताब सुझाती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करें और 3 चीजें लिखें जो अच्छी हुई,
चाहे छोटी हो, जैसे किसी से अच्छी बात हो गई, किसी काम में प्रोग्रेस हो गई, या आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ी। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस में ग्रैटिट्यूड और कॉन्फिडेंस भरती है, और जब सबकॉन्शियस बदलता है, पूरा जीवन बदल जाता है। अगले हिस्से में हम इस किताब के और गहरे प्रिंसिपल्स में उतरेंगे। कैसे माइंड को शांत किया जाए, कैसे फियर को कंट्रोल किया जाए, कैसे विश्वास और इमेजिनेशन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आगे की बातें आपकी सोच की जड़ों को छू लेंगी। जब मन अस्थिर होता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। दिमाग में विचारों की भीड़ जमा होने लगती है। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गलत न हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, और ये सब मिलकर अंदर एक बेचैनी पैदा करता है जो हमें थका देती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत तभी सच होती है जब मन शांत हो, क्योंकि एक बेचैन मन में पॉजिटिविटी टिक नहीं सकती। जरा सोचिए, एक तालाब जिसकी मिट्टी हर वक्त हिल रही हो, क्या उसमें अपनी परछाई साफ दिखेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही तालाब जब स्थिर होता है, शांत होता है, तब उसमें आसमान तक दिखाई देता है। इंसान का मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है, क्लैरिटी पैदा होती है, फैसले आसान हो जाते हैं, और इंसान अपने असली पोटेंशियल को पहचान पाता है। नॉर्मन बताते हैं कि आज की दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या ओवरथिंकिंग है। दिमाग किसी चीज पर इतना सोचता है कि एनर्जी ही खत्म हो जाती है, और वही एनर्जी जो एक्शन में लगनी चाहिए वो चिंता में बर्बाद हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग चाहते बहुत है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन माइंड नॉइज उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। इस भाग का पहला गहरा इंसाइट यही है, मन को शांत रखने की कला। किताब कहती है कि अगर आप रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ चुप बैठ जाएं, सांस लें और खुद को ऑब्जर्व करें, तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है। ये कोई मेडिटेशन कोर्स नहीं, बस एक साधारण प्रैक्टिस है, जैसे आप अपने माइंड को रोज कुछ समय के लिए आराम दे रहे हों। कुछ लोग सोचते हैं कि माइंड को शांत करना असंभव है, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे पहली बार में ही परफेक्ट साइलेंस चाहते हैं। नॉर्मन का सुझाव बहुत सरल है। साइलेंस की शुरुआत छोटे छोटे पॉजेस से होती है, जैसे काम के बीच 2 मिनट सिर्फ गहरी सांस लेना, खुद को रोकना, महसूस करना कि आप क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे यही आदत आपके दिमाग में एक कामनेस बना देती है। जब मन शांत होता है तो मन में फेथ की जगह बनती है। किताब में बार बार एक बात दोहराई गई है, विश्वास मन को मजबूत बनाता है और मजबूत मन पॉजिटिव सोचता है। कई बार हम अपने ऊपर भरोसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन जब आप अपने भीतर थोड़ा भी फेथ जगाते हैं तो माइंड की परेशानियां छोटी होने लगती है। किताब एक बहुत शक्तिशाली वाक्य देती है, हैव फेथ एंड डाउट विल वैनिश। यानी जब भरोसा बढ़ता है, शक अपने आप कम होता जाता है। सोचिए, आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं और मन में लगातार डाउट चल रहा है। इसका असर आपकी एनर्जी पर पड़ेगा ही। आप बोलेंगे भी तो हिचकिचाहट के साथ, चलेंगे भी तो धीमे। मन में हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अगर इसी जगह भरोसा आ जाए, भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास बुद्धि है, क्षमता है, ईमानदारी है, तो आप वही काम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपकी एनर्जी मजबूत होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। नॉर्मन बताते हैं कि कई बार पॉजिटिव एफर्मेशन केवल दिमाग तक नहीं, दिल तक उतरनी चाहिए। जैसे खुद से कहना, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं दिशा में हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। शुरुआत में माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। अब बात आती है उस प्रिंसिपल की जिसे किताब शायद सबसे महत्वपूर्ण मानती है, कल्पना की शक्ति। इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं, ये माइंड का ब्लूप्रिंट है। जो आप अपने माइंड में मजबूत रूप से इमेजिन करते हैं, वही आउटर रियलिटी में अट्रैक्ट होने लगता है। किताब एग्जाम्पल्स देती है। अगर आप खुद को हमेशा वीक इमेजिन करते हैं
तो आप वीक बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा हो जाएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स की मेंटल पिक्चर बनाते हैं। दिमाग पहले इमेज पर विश्वास करता है, फिर उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। अगर आप हर सुबह 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप काम हैं, कंट्रोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपका दिन वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप हर सुबह इमेजिन करें कि आज भी सब गलत होगा, तो वो एनर्जी आपका दिन खराब कर देगी। माइंड वही प्रोड्यूस करता है जो आप उसे दिखाते हैं। यहाँ किताब एक बहुत सिंपल लेकिन मैजिकल सा अभ्यास देती है। रात में सोने से पहले 30 सेकंड के लिए अपनी बेस्ट सेल्फ की कल्पना करें। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो शांत है, डर को कंट्रोल कर सकता है, स्मार्ट डिसीजंस लेता है और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करती है। सबकॉन्शियस वो सॉइल है जिसमें आपका पूरा भविष्य उगता है। अब इस हिस्से का अगला बड़ा इंसाइट आता है। फियर का इलाज फेथ और एक्शन में है। लोग सोचते हैं कि जब डर खत्म होगा तभी एक्शन लेंगे, लेकिन किताब बताती है कि सच उसके उलट है। एक्शन लेने से डर कम होता है, नहीं लेने से डर बड़ा होता जाता है। हर बार जब आप डर कर पीछे हटते हैं, आपका माइंड उस फियर को और पावरफुल बना देता है। लेकिन जब आप छोटी सी एक्शन भी लेते हैं, फियर कमजोर हो जाता है। सोचिए, आप बार बार सोचते हैं कि किसी से बात कैसे शुरू करूं, कैसे अपनी बात रखूं, क्या वो समझेगा, और फिर आप अवॉइड कर देते हैं। अवॉइडेंस फियर की ब्रीदिंग है, यू फीड इट। लेकिन एक बार करेज दिखाकर बात कर लेंगे, चाहे नर्वसनेस के साथ ही क्यों न हो, आपका माइंड तुरंत सीखेगा, देखा, हो गया, और अगली बार वही काम आसान लगेगा। यही पॉजिटिव थिंकिंग की बैकबोन है। अब इस पॉइंट पर किताब हमें लेकर जाती है ग्रैटिट्यूड की ओर, आभार की शक्ति। नॉर्मन कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पूरे वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। जब आप लाइफ में अच्छी चीजें नोटिस करने लगते हैं तो आपका दिमाग बाकी गुड थिंग्स भी फिल्टर करके दिखाने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती लगती है। ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा फायदा होता है, ये माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से बाहर खींचता है। अगर आप रोज सिर्फ 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, चाहे छोटी हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे प्रॉब्लम सर्चिंग मोड से सॉल्यूशन सर्चिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। यही शिफ्ट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। यहां इस भाग के बिल्कुल बीच में एक नेचुरल पॉज आता है, और मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको हमारी हिंदी टॉप समरीज और ये सरल स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज थोड़ी पॉजिटिविटी की जरूरत हो। आगे और भी पावरफुल एक्शन आइटम्स हैं, तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अब हम समरी जारी रखते हैं। अगला डी प्रिंसिपल आता है, रिलेशनशिप विद योर इनर सेल्फ। किताब बताती है कि कई बार हमारी नेगेटिविटी दूसरों से नहीं, हमारे अपने हर्ष सेल्फ टॉक से आती है। हम खुद को उन बातों के लिए जज करते हैं जिनके लिए हम दूसरों को माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले अपने इनर सेल्फ को जेंटल और काइंड बनाना होगा। जब आप खुद को प्यार और सम्मान देना सीखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। नॉर्मन एक ब्यूटीफुल बात कहते हैं, आपकी इनर वॉइस ही आपके बाहरी जीवन की दिशा तय करती है। अगर इनर वॉइस हर्ष है, जजमेंटल है, नेगेटिव है, तो आप हर काम में कमजोरी महसूस करेंगे। लेकिन अगर इनर वॉइस सपोर्टिव है, चलो कोशिश करो, तुम कर सकते हो, हार नहीं माननी, तो वही आवाज आपकी असली ताकत बन जाएगी। इस हिस्से की एक प्रैक्टिकल हैबिट है, दिन में एक बार अपने आप से बात करना, मित्र की तरह, प्यार से, बिना जजमेंट के। खुद से पूछना, आज मैंने क्या अच्छा किया, मैं किस चीज पर प्राउड हूं, मैं कैसे थोड़ा और बेहतर बन सकता हूं। यह सेल्फ कॉन्वर्सेशन माइंड को हील करती है। पार्ट 2 के अंत में किताब हमें एक बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग पॉइंट देती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं,
ये एक अभ्यास है। रोज की छोटी छोटी सोचें, रोज के छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, चाहे 10% ही सही, तो धीरे धीरे आपकी पूरी इमोशनल स्ट्रक्चर बदलने लगती है। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे। कैसे नेगेटिव पीपल से खुद को बचाएं, कैसे खुद को एनर्जी ड्रेन करने वाली सिचुएशन से निकालें, कैसे सच्चा कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, और कैसे माइंड बॉडी कनेक्शन आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कई बार लाइफ में नेगेटिविटी हमारी सोच से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल से आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनका नजरिया इतना पेसिमिस्टिक होता है कि आप चाहकर भी पॉजिटिव महसूस नहीं कर पाते। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि एक बड़ा रीजन जिसके कारण लोग पॉजिटिव लाइफ नहीं जी पाते, वो है गलत के साथ ज्यादा समय बिताना। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बैठ लो तो मन हल्का हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप और भारी महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं, इसका मतलब बस इतना है कि उनका माइंडसेट नेगेटिव है, और नेगेटिविटी एक ताकत है जो बहुत जल्दी फैलती है। किताब में लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, अगर आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं तो अपने माहौल को क्यूरेट करना सीखें। मतलब, किससे मिलना है, किस चीज को कंज्यूम करना है, कौन सी बातें सुननी है, कौन से विचार दिमाग में जगह पाएंगे, ये सब डिसीजंस आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। बहुत समय नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने से माइंड वीकन हो जाता है, और वीक माइंड खुद पर डाउट करने लगता है। इसलिए नॉर्मन कहते हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको अपलिफ्ट करें, एनकरेज करें, आपको आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाएं। और अगर ऐसे लोग न मिले तो भी खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी की नेगेटिविटी आपको टच न कर सके। यहां एक सटल एप्लीकेशन आता है। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अंदर की पॉजिटिविटी को मजबूती से पकड़ें। कुछ सिंपल तरीकों से गहरी सांस लें, मन को न्यूट्रल करें, और खुद को याद दिलाएं कि दूसरे की बातें आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन बनेंगे। अब किताब हमें कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती है। बहुत से लोग चाहते तो बहुत है, प्रतिभा भी होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी सब बिगाड़ देती है। नॉर्मन बताते हैं कि कॉन्फिडेंस पैदा करने के 2 बड़े तरीके हैं। पहला, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना। दूसरा, खुद को बार बार मजबूत अफर्मेशंस देना। कॉन्फिडेंस किसी क्षण में अचानक पैदा नहीं होता, ये छोटे छोटे विंस का रिजल्ट होता है। आप जितनी बार किसी सिचुएशन में करेज दिखाते हैं, उतनी बार अंदर की ताकत बढ़ती है। किताब कहती है, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। मतलब पहले बिहेवियर बदलो, माइंड खुद एडजस्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हमेशा चुप रहते हैं, तो अगली बार एक वाक्य बोलकर शुरू करें। डर लगेगा, आवाज कांपेगी, लेकिन एक्शन लेने से माइंड में एक नया पैटर्न बनेगा, मैं बोल सकता हूं। यही स्मॉल एक्शंस आपका कॉन्फिडेंस आर्किटेक्चर बनाते हैं। किताब इमेजिनेशन की पावर को फिर से रीइंफोर्स करती है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट वर्जन में इमेजिन करते हैं, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। इमेजिन करें कि आप क्लियर बोल रहे हैं, अपराइट चल रहे हैं, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख रहे हैं। दिमाग उस पिक्चर को ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करता है। पॉजिटिव इमेजिनेशन एक तरह का रिहर्सल है जो आपको रियल लाइफ में स्ट्रांग बनाती है। नॉर्मन कहते हैं कि बॉडी और माइंड एक दूसरे पर गहरा असर डालते हैं। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करती है, लेकिन अगर माइंड निराशा से भरा है तो शरीर भी कमजोर लगने लगता है। इसलिए कभी कभी सिर्फ पोस्चर ठीक कर लेने से भी आपका मूड बदल सकता है। सीधे खड़े होना, सिर उठाकर चलना, क्लियर आवाज में बात करना, ये सब छोटे कदम माइंड को सिग्नल देते हैं कि आप कैपेबल हैं। इस भाग में लेखक एक और पावरफुल बात कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर एक हिडन पावर होती है जो तब एक्टिवेट होती है
जब वो खुद से कहता है मैं कर सकता हूं। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों स्तर पर सच है। माइंड को जब ये मैसेज मिलता है कि आप कैपेबल हैं, तो वो आपके लिए रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन जब आप खुद को हेल्पलेस बताते हैं, माइंड वही रियलिटी क्रिएट करता है। अब बात आती है फियर पर डीपर लेवल पर। किताब बताती है कि फियर कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक थॉट है जिसे हम बार बार सोचकर बड़ा कर देते हैं। अगर आप फियर को फेस कर लेते हैं, तो फियर अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरे में कोई शैडो बड़ी दिखती है, लेकिन रोशनी डालते ही छोटी पड़ जाती है। फियर की असलियत भी कुछ ऐसी ही है। किताब एक तकनीक देती है। जब भी डर लगे, उसे ऑब्जर्व करें, उसे पकड़े, पूछें, अगर मैं इस डर को इग्नोर कर दूं, फिर क्या होगा? ज्यादातर मामलों में डर का कोई एक्चुअल बेस नहीं होता, बस माइंड क्रिएटेड पॉसिबिलिटीज होती है, और पॉसिबिलिटीज इनफिनिट होती है। इसलिए डर भी इनफिनिट लगने लगता है। लेकिन अगर आप खुद को कहें, वॉट एवर हैपन्स, आई विल हैंडल इट, तो फियर डिसोल्व होने लगता है। अब किताब हमें एक और डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ले जाती है। आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वही ग्रो करती है। अगर आप समस्या पर ध्यान देते रहेंगे, तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, तो दिमाग क्रिएटिव आइडियाज देने लगेगा। दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ता है जहां आप उसे इशारा करते हैं। बहुत से लोग सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान वरीज पर है, पॉसिबिलिटीज पर नहीं। नॉर्मन कहते हैं कि अगर इंसान हर दिन खुद से 5 बार भी ये बोले, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो माइंड में एक शिफ्ट आने लगता है। लाइफ वही रहती है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब बात आती है उन मोमेंट्स की जब लाइफ बहुत भारी महसूस होती है। किताब कहती है, मुश्किलें आती हैं ताकि इंसान अपनी ताकत पहचाने। अगर जीवन में कभी डाउनफॉल न हो, तो इंसान अपने अंदर के करेज, पेशेंस और विजडम को पहचान ही नहीं सकता। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं, उनसे बड़े बनना है, उन्हें कामली फेस करना है। नॉर्मन कहते हैं कि कामनेस एक सुपर पावर है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप वही चीज देख लेते हैं जो गुस्से या पैनिक में नहीं दिखती। आपका माइंड एक कैमरे की तरह है। पैनिक मोड में वो ब्लर हो जाता है, शांत मोड में क्रिस्टल क्लियर। इस क्लैरिटी से डिसीजंस अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप्स सुधरते हैं, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। किताब एक सिंपल हैबिट सुझाती है, जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तुरंत गहरी सांस ले और अपने माइंड को एक सेंटेंस दे, आई एम काम, आई एम इन कंट्रोल। शुरुआत में माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन लगातार रेपिटेशन से ये आपकी नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाएगी। अब किताब हमें लेकर जाती है एक पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन पर। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, गॉड या यूनिवर्स पर भरोसा रखता है, तो उसे एक इनर सिक्योरिटी महसूस होती है। पॉजिटिव थिंकिंग में स्पिरिचुअलिटी का रोल बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण है। एक बिलीफ की कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, आपकी भलाई चाहती है। ये बिलीफ अकेलेपन को तोड़ देता है। बहुत से डर इसी वजह से होते हैं कि हम खुद को अकेला मान लेते हैं, लेकिन जब विश्वास आता है, तो मन को एक एंकर मिल जाता है। नॉर्मन अक्सर कहते हैं, फियर नॉक्स एट द डोर, फेथ ओपन्स इट, एंड नो वन इज देयर। मतलब डर सिर्फ इल्यूजन है, विश्वास ही उसकी रियलिटी को खत्म करता है। अब इस भाग के अंतिम लेज में किताब बताती है कि मिलनसार होना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग का पार्ट है। जब आप दूसरों को पॉजिटिविटी देते हैं, तो आपका खुद का माइंड ब्राइटन हो जाता है। किसी की मदद करना, किसी को एनकरेज करना, किसी को प्यार से सुन लेना, ये सब एक्ट्स आपकी इनर एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी एक सर्कुलर इफेक्ट है। आप जितनी देते हैं, उतनी ही वापस आती है। इस भाग के अंत में लेखक रिमाइंड करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का काम नहीं। छोटी छोटी सोचें, रोज के छोटे डिसीजंस, थोड़ी कामनेस, थोड़ी फेथ, थोड़ी पॉजिटिविटी, धीरे धीरे ये मिलकर एक पूरी पर्सनैलिटी को शेप कर देती है। आप अचानक एक दिन देखेंगे
कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा शांत हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और ये बदलाव किसी मिरेकल से नहीं, आपकी पॉजिटिव प्रैक्टिस से आया है। अब अगले हिस्से में हम किताब के सबसे डीप लेसन्स पर उतरेंगे। किस तरह ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है, कैसे फेथ सक्सेस को खींचता है, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और एंटायर डेस्टिनी को रीशेप कर देती है। जब इंसान पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो उसकी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। वो वही काम करता है जो पहले करता था, लेकिन अलग मानसिक अवस्था के साथ। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ अंदर की खुशी नहीं लाता, ये बाहर की दुनिया को भी बदलने लगता है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, मौके आपको पहचानने लगते हैं और जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। इस अंतिम हिस्से में किताब हमें सिखाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग केवल सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट नहीं, ये जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी करियर और आपके फ्यूचर तक को ट्रांसफॉर्म कर देता है। किताब का एक बहुत डीप थॉट है, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, लेकिन आप जो बनते हैं वो सिर्फ आपकी सोच पर नहीं, आपकी भावनाओं और आपके विश्वास पर भी निर्भर करता है। इसलिए नॉर्मन कहते हैं कि पॉजिटिविटी सिर्फ लॉजिकली नहीं अपनाई जाती, इसे महसूस किया जाता है। जब मन में विश्वास भर जाता है, आपका शरीर खुद हेल्दी महसूस करने लगता है। जब मन शांत होता है, आपका ब्लड प्रेशर तक नॉर्मल हो सकता है। जब आप नेगेटिव थॉट्स छोड़ते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। ये सिर्फ मन की बात नहीं, माइंड बॉडी कनेक्शन रियल है, साइंटिफिक है। अगर आपके भीतर चिंता, डर, दुख और स्ट्रेस जमा हो रहे हैं तो शरीर भी वही ऊर्जा पकड़ता है। लेकिन जब आप फेथ, कामनेस और ग्रैटिट्यूड से भरने लगते हैं तो शरीर भी रिलैक्स करने लगता है। नॉर्मन कहते हैं, जब आपका माइंड हील होता है, आपका बॉडी खुद को हील करने लगता है। किताब में एक ब्यूटीफुल टीचिंग है, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड योर माइंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पाथ फॉर द बेस्ट। एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद की शक्ति। उम्मीद कोई विशफुल थिंकिंग नहीं, बल्कि एक मेंटल मैग्नेट है। अगर आपकी उम्मीदें पॉजिटिव हैं तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। अगर आपकी उम्मीदें नेगेटिव हैं तो आपका माइंड डेंजर्स ढूंढने लगता है। किताब बार बार कहती है, आपका भविष्य आपके माइंड में शुरू होता है। अब बात आती है ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की। नॉर्मन बताते हैं कि जब इंसान करना सीख जाता है, हर छोटी ब्लेसिंग को नोटिस करना, हर छोटी अच्छी बात पर ध्यान देना, तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लगती है। ग्रैटिट्यूड एक उच्च वाइब्रेशन है और यूनिवर्स उस वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप हर दिन अपने मन में एक विस्पर बनाकर रखें, एवरीथिंग गुड इज कमिंग टू मी, तो आप उन अच्छी चीजों को नोटिस भी करेंगे और अट्रैक्ट भी करेंगे। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सेल्फ ग्रोथ नहीं देती, ये आपको दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनाती है। अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, आप आसानी से फॉरगिव कर पाते हैं, आप कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आप में प्रेम, धैर्य और वार्मथ बढ़ जाती है। नॉर्मन कहते हैं, पॉजिटिव पीपल सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका दिल डर से नहीं, फेथ से चलता है। और ये फेथ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी वही रूल चलता है। अगर आप मानते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर होगा, तो आप उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मानते हैं कि दूसरा बदल सकता है, तो आप उसे चेंज होने का मौका देते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की शुरुआत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से होती है। अब बात करियर और सक्सेस की। नॉर्मन बताते हैं कि दुनिया में सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो सबसे बुद्धिमान या सबसे स्किल्ड हों, बल्कि वे लोग जो अपने अंदर पॉजिटिविटी, फेथ और रेजिलियंस लेकर चलते हैं। क्योंकि स्किल आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन फेथ आपको रास्ते पर टिकाए रखता है। पॉजिटिविटी एक ऐसा फ्यूल है जो इंसान को कठिन समय में भी आगे बढ़ने देता है। किताब कहती है, सक्सेसफुल इंसान प्रॉब्लम नहीं देखता, पॉसिबिलिटी देखता है। यही डिफरेंस एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में होता है।
नेगेटिव थिंकर कहेगा ये मुश्किल है। पॉजिटिव थिंकर कहेगा ये मुश्किल है, लेकिन मैं कर सकता हूं। अब किताब हमें लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम लेसन तक ले आती है। आपकी सोच आपकी डेस्टिनी शेप करती है। आप आज जो है वो आपके कल के विचारों का परिणाम था। आप कल क्या बनेंगे ये आपके आज के विचार तय करते हैं। नॉर्मन कहते हैं कि अगर आप लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत नहीं, लोग बदलने की जरूरत नहीं, हालात बदलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदले। माइंड बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। ये अंतिम मैसेज बेहद पावरफुल है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई लक्ष्री नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ प्रेशर, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी है, वहां पॉजिटिव सोचना एक चॉइस नहीं, जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको बचाती है, आपको उठाती है, आपको आगे ले जाती है। और अब इस पूरी यात्रा के बाद आइए किताब का पूर्ण सार समझते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड है। अगर माइंड नेगेटिव थॉट्स, डर, वरी और डाउट से भरा है तो लाइफ भारी लगेगी। लेकिन अगर मन में फेथ, कामनेस और होप है तो वही लाइफ हल्की, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल हो जाएगी। किताब के मुख्य पिलर्स: मन को शांत करना, खुद पर विश्वास बनाना, इमेजिनेशन की शक्ति का उपयोग, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, ग्रैटिट्यूड को डेली प्रैक्टिस बनाना, नेगेटिव लोगों की ऊर्जा से बचना, छोटे छोटे कदमों से कॉन्फिडेंस बनाना, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस पर फोकस करना, फियर को एक्शन से मिटाना, फेथ के साथ डिसीजंस लेना, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना, रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी लाना, माइंड बॉडी कनेक्शन को हील करना। पूरा संदेश यही है, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। पहले भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर बाहर दिखने लगेगा। डिटेल्ड एक्शन आइटम्स जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल देंगे। एक्शन आइटम 1, मॉर्निंग पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, 2 मिनट्स डेली। सुबह उठते ही 5 वाक्य खुद को कहें। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, आज मुझे अच्छे अवसर मिलेंगे, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। यह आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मोड में डाल देगा। एक्शन आइटम 2, डेली कामनेस रिचुअल, 10 मिनट्स। दिन में किसी भी समय 10 मिनट चुप बैठें, सांसें लें, माइंड को ऑब्जर्व करें। बस ऑब्जर्व, कंट्रोल नहीं। यह प्रैक्टिस पूरे दिन की क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। एक्शन आइटम 3, ग्रैटिट्यूड नोटिंग, नाइट रूटीन। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई कर देती है। एक्शन आइटम 4, फियर न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक। जब भी डर लगे, रुके, गहरी सांस ले, अपने माइंड से कहें मैं इसे संभाल लूंगा। फिर छोटा सा एक्शन तुरंत ले। एक्शन फियर को डिसॉल्व करता है। एक्शन आइटम 5, पॉजिटिव इमेजिनेशन, 30 सेकेंड्स। रात को सोने से पहले इमेजिन करें कि आप अपनी बेस्ट सेल्फ है, काम, कॉन्फिडेंट, वाइज, पीसफुल। सबकॉन्शियस वही इमेज रियलिटी में मैनिफेस्ट करने लगता है। एक्शन आइटम 6, सेल्फ टॉक थेरेपी। हर दिन एक बार खुद से बात करें। आज मैंने क्या अच्छा किया, मैं किस चीज पर प्राउड हूं। ये इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। एक्शन आइटम 7, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना सीखें, इंटरनल बाउंड्रीज के साथ। हर नेगेटिविटी पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। एक्शन आइटम 8, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। जब भी प्रॉब्लम आए, अपने माइंड से पूछें इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। माइंड उस डायरेक्शन में सर्च करेगा। एक्शन आइटम 9, बॉडी लैंग्वेज रीसेट। सीधे खड़े हों, धीरे चलें, स्पष्ट बोलें। बॉडी नीचे हो तो माइंड नीचे हो जाता है, बॉडी ऊपर हो तो माइंड ऊपर उठता है। एक्शन आइटम 10, फेथ ड्रिवन लिविंग। अपने मन में ये बिलीफ रखें जो भी हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए है। ये बिलीफ आपकी एंजाइटी कम करता है
और कामनेस बढ़ाता है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो आपकी डेस्टिनी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। आपके भीतर इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया बदल सकती है। बस पहले अपने विचार बदलें। हर दिन थोड़ा पॉजिटिविटी जोड़े, थोड़ा फेथ बढ़ाएं, थोड़ी कामनेस अपनाएं और देखिए कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आज से आप अपने माइंड के मालिक बने, स्लेव नहीं। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप कैपेबल है, आप स्ट्रांग हैं, आप डिजर्व करते हैं एक खूबसूरत लाइफ। और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज की समरी यही समाप्त होती है। हम आपके लिए ऐसी ही पावरफुल हिंदी समरीज लाते रहेंगे जो सोच बदल दे, जीवन बदल दे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने भीतर की रोशनी को चमकने दीजिए। जब मन बदलता है, किस्मत खुद रास्ता बना लेती है।